Hello everyone. So today we'll look at the set number 35 in the previous year question series of CAT papers, and this is the set from CAT 2022 paper, CAT 2020 paper, and we'll look at the question now. Okay, so the question says 1,000 patients currently suffering from a disease were selected to study the effectiveness of treatment of four types of medicines A, B, C, and D. These patients were randomly assigned into two groups of equal size called the treatment group and the control group. The patients in the control group were not treated with any of these medicines. Instead, they were given a dummy medicine called placebo containing only sugar and starch. So basically placebo effect हो रहा है इनके साथ. The following information is known about the patients in the treatment group. A total of 250 patients were treated with type A medicine and total of 210 patients were treated with type C medicine. Okay. 25 patients were treated with type A medicine only, 20 patients were treated with type C medicine only, and 10 patients were treated with type D medicine only. So we can see that this is going towards a Venn diagram. But इधर प्रॉब्लम क्या है? इधर हमारे पास चार टाइप ऑफ मेडिसिन है, और जनरली जो हमने वेन डायग्राम देखा है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, इट्स फॉर थ्री सेट्स. अगर थ्री टाइप की मेडिसिन होती फिर तो सीधा सीधा नॉर्मल वेन डायग्राम लग जाता. बट वी नो दैट here we have four type of medicines. So this would have been a very complex set until or unless we know this hack for a four set Venn diagram, which is this. अगर कहीं पे भी फोर सेट Venn diagram आता है, so instead of drawing चार सर्कल्स, अगर तुम चार सर्कल्स बनाने की कोशिश करो तो तीन पे तो तुम बना लोगे ऐसे जैसे नॉर्मल Venn diagram होता है, वेयर वी हैव ईच कैटेगरी ए और बी का और सी का, कि यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्शन है, फिर ये तीन है, यहाँ पे दो के ओवरलैप है, देन ये सिंगल सिंगल सिंगल. बट इसी में अगर तुम चौथा घुसाने की कोशिश करो, यू कैन नॉट हैव अ फोर्थ सर्कल एनीवेयर इन दिस. कहीं पे भी कैसे भी तुम यहाँ पे चौथा सर्कल नहीं घुसा पाओगे जहाँ पे सारे केसेस हो जाएं कि बेस्ट ऑफ लाइक ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल द फोर, ओनली वन. ऐसा बन ही नहीं पाएगा. सो द डायग्राम वी फॉलो फॉर दिस इज, अगर ये डायग्राम पता है तो देन इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सो विल लर्न टुडे द डायग्राम फॉर अ फोर सेट वन डायग्राम. ठीक है, उसका डायग्राम ऐसा होता है. सो वी मेक का 3 by 3 का ग्रिड. ठीक है, वी मेक अ 3 by 3 का ग्रिड, एंड देन फ्रॉम वन एंड we connect to the middle, the third basically bar, third line, and from the second line we connect the fourth line. Similarly, on the other side, from the first line we connect the third line, from the first line we'll connect the third line, and from the second line we'll connect the fourth line. हाँ, and the four sets will be A, B, C and D. अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे अगर ओनली ए की बात करें तो ओनली ए बी है, ए और बी भी है हमारे पास, ए और बी भी है, ओनली बी भी है, ओनली सी, ओनली डी. तो पहले हमने ओनली का देख लिया सारे के सारे. अब अगर हम ए बी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ए बी है. बी और सी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बी सी है. अगर सी और डी की बात करें तो सी डी है. डी और बी की अगर बात करें तो यहाँ पे डी बी, ए और सी, एंड ए और डी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टू के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी हैं. ठीक है, अगर हम थ्री के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी. ए के अंदर है, बी के अंदर है. सो बेसिकली ए इज दिस. ए इसमें क्या है? ये पूरा ए है. ठीक है, ये पूरा बी है. सिमिलरली ये पूरा सी है.
और ये पूरा डी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ये क्या होगा, ए के अंदर है, बी के अंदर और सी के अंदर है। सिमिलरली ये वाला सर्कल कहाँ किस किस के अंदर है, ये वाला है ए बी और डी के अंदर, तो थ्री हो गए। ये वाला सर्कल किसके अंदर है, बी सी और डी के अंदर, और ये वाला ए सी और डी। सो ऑल थ्री भी हमने कवर कर लिए, जहाँ पे बेसिकली थ्री एंड नॉट द अदर फोर्थ, वो वाला हो जाएगा। एंड जो सेंटर वाला हो जाएगा ये कहाँ पे हो जाएगा, दिस इज वेयर ऑल द फोर सेट्स आर कवर्ड, ए बी एंड सी एंड डी। सो दिस इज द डायग्राम फॉर फोर सेट, दिस इज अ वेन डायग्राम फॉर फोर सेट्स। अब हम आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। इफ वी नो दिस देन इट्स अ वेरी सिंपल सेट वेयर दे से दैट टू ग्रुप्स में बना दिया गया है, कॉल द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप। एंड हमें पता है, तो जो दोनों सेट हैं वो इक्वल साइज के हैं। सो टोटल 1000 पेशेंट्स थे, तो 1000 पेशेंट्स में से हाफ कितना हो जाएगा, हाफ को ये मेडिसिन दी गई हैं ए बी सी डी 500 को, और बाकी 500 को वो प्लेसिबो दिया गया है विच इज अ शुगर एंड अ स्टार्च सोल्यूशन। तो 500 आर आउटसाइड दिस ए बी सी डी वेयर उनको प्लेसिबो दिया गया है, एंड दिस इज बेसिकली द कंट्रोल ग्रुप ऑफ 500 पीपल। अब हम ए बी सी डी की बात करते हैं, जो विद इन ए जिनको मेडिसिन दी गई हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, a total of 250 patients were treated with type A medicine, तो A के अंदर टोटल 250 हैं, एंड टोटल ऑफ 210 patients were treated with type C medicine, इसमें 210 है। 25 patients were treated by type A medicine only, so here we have 25। 20 patients were treated with type C medicine only, so here we have 20। 10 patients were treated with type D medicine only, here we have 10, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिया है, सेकंड स्टेटमेंट देख लिया है। Third statement says 35 patients were treated with type A and D medicines only. तो type A and D कहाँ पर होगा? This one. 35 patients were treated with type A and D only. 20 patients were treated with type A and B only. A and B is where? A and B is here. So here we have 20 patients. 30 patients were treated with A and C only. A and C where we have A and C here. So 30 patients were treated with type A and C only. And 20 patients were treated with type C and D only. Here we have 20 with C and D only. So we have covered what? We have covered the statement C also. ठीक है। अब statement D says 100 patients were treated with exactly three types of medicines. So we know that 100 patients जो three type की medicines हैं, which is where three, these four are the boxes where we have three type of medicines. This will have A, B, and C and not D. This will have A, C, and D and not B. This will have B, C, and D and not A. And this will have A, B, and D and not C. So ये चारों मिला के there are 100 patients, ठीक है। Now statement E says 40 patients were treated with medicines A, B, and C, but not with D. So A, B, and C, but not with D क्या है? ये वाला. Here there are 40 patients. Okay. Sorry, this is A, B, and this is A, C, and D, not A, B, and C. A, B, and C will be this one. यहाँ पे A, B और C है, यहाँ पे कितने हैं? 40 patients. 20 patients were treated with medicines of type A, C, and D, but not with medicine B. तो यहाँ पे कितना होगा? 20, जो A, C, and D है, but not B है, ठीक है। तुमने स्टेटमेंट E भी देख ली। अब स्टेटमेंट F says 50 patients were given all four type of medicines. तो we know that यहाँ पे क्या है सेंटर में 50। 75 patients were treated with exactly one type of medicine, ठीक है। Now we know that 75 patients were treated with exactly one type of medicine, and we know that 25 को only A मिली है, 20 को only C मिली है, and 10 को only D मिली है। So only B कितना रह गया? Only B will be
75 minus 25 minus 20 minus 10, which is how much? 20. So only B is 20. So we have covered the statement F also. ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी बची बस खाली? अभी स्टेटमेंट डी बची है, 100 पेशेंट्स वर एग्जैक्टली दोज हु वर ट्रीटेड विद 3 टाइप ऑफ मेडिसिन। हमें दो तो पता है, बाकी दो नहीं पता, बट हमें पता है इन दोनों का सम मिला के ए और बी मिला के कितना होगा? 100। ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी एंड सी एंड डी, सॉरी, ए प्लस बी प्लस 40 प्लस 20, ये बेसिकली जो ब्लू से अंडरलाइन है चारों, दैट इज हाउ मच? 100। सो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60, 40। तो ए प्लस बी 40 है, इतना पता है अपने को। ठीक है, अब हम बी निकाल सकते हैं क्या? वी नो दैट टोटल ए इज 250 एंड ए क्या है? ये पूरा पार्ट, ये पूरा ए है, टोटल 250 है, हमें सारी वैल्यूज पता है अपार्ट फ्रॉम बी। तो इससे में बी निकल जाएगा क्या? बी इज हाउ मच? बी इज इक्वल्स टू 250 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 35। तो बेसिकली 250 में से हमने ये सारी वैल्यूज माइनस कर दी, वो बी निकल जाएगा। इक्वल्स टू हाउ मच? कितना आ रहा है ये आ जाएगा 30। सो वी नो दैट बी इज हाउ मच? 30। अगर बी हमारा 30 निकल गया, हमें यहाँ से पता है ए और बी 40 है, तो ए कितना हो जाएगा? ए 10 हो जाएगा। वी नो दैट दिस विल बी 10। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। बाय दिस वी हैव कवर्ड व्हाट? डी स्टेटमेंट ऑल्सो। बट हम बाकी जो दो वैल्यूज बची हैं, ये और ये, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज हाउ? हमें सारी वैल्यूज पता है इन सी। इन सी वी हैव टोटल 210 and we know all the values apart from this red underline. So ये रेड अंडरलाइन कितनी होगी? 210 minus 20 minus 20 minus 10 minus 50 minus 40 minus 30 minus 20, which is how much? 20। इससे में ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। And can we get this value? Do we know the total number of values in all the cells? हमें पता है टोटल कितने हैं। This total is the what? ट्रीटमेंट ग्रुप। टोटल ट्रीटमेंट ग्रुप में कितने हैं? 500। ये जो 500 थे ये था व्हाट? कंट्रोल ग्रुप। रिमेनिंग 500 आर ट्रीटमेंट ग्रुप। And we know all the values in the treatment group apart from this value. So इसकी वैल्यू कितनी होगी? 500 में से ये सब माइनस कर दो, -25 -20 -20 30 40 20 20 20 सो ऑन टिल -35 -30 -10, यहाँ तक। ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 150। जब इसको कैलकुलेट करोगे 150 आएगा। सो वी नो दैट दिस वैल्यू इज व्हाट? 150। सो वी हैव नाउ फिल्ड ऑल द वैल्यूज। अब हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। सो ये प्रिटी सिंपल था, बेसिक अर्थमेटिक। बस इसमें ये कि ये डायग्राम हमें पता होना चाहिए कि फोर्थ सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनता है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सो हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी? मेडिसिन टाइप बी में कितने हैं? 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 150, ये टोटल मेडिसिन टाइप बी में कितना है? 340। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 340। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिमिलरली हम टाइप डी का भी निकाल लेते हैं। 20 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 20, 35 30 150 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा? 325। ठीक है, तो द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी सी डी, बी सी डी बट नॉट टाइप ए, बी सी डी एम नॉट ए, तो उसका कितना है? बी से है, सी से है और डी से है बट नॉट ए, तो वो कितना है? ए, दिस इज द वैल्यू।
बी सी डी एंड नॉट ए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, इसका आंसर है 10। वी हैव डन दिस क्वेश्चन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी एंड डी ओनली? बी एंड डी के कौन से वाले हैं? बी एंड डी के हाउ मेनी? विच वन इज बी एंड डी ओनली? दिस इज ओनली बी एंड डी, तो इसका आंसर क्या है? 150। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 150। 150 with B and D only. Now we look at the last question. The number of patients who were treated with the medicine type D was, D का total कितना है? 325. So medicine type D के कितने हैं total patients? 325. So pretty simple arithmetic set, given that we know how to draw a four set Venn diagram, which we have learned in this question. ठीक है, so for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.